जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव में अब साधु समाज के लोग भी भागीदारी लेने लगे हैं, इलेक्शन में उतरने लगे हैं। जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो खबर हैरान करने वाली है। जेएंडके नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट की तरफ से जम्मू प्रोविंस में 2 अपने उम्मीदवारों को उतारा है, जिसमें एक साधु समाज के हैं। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे, पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। यहाँ पर मुजफ्फर शेख जी हैं जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं इनके, और इसके अलावा हम आपको बताएं निष्काम कर्म योगी स्वामी दिव्या आनंद सरस्वती जी हैं जो इस चुनाव में भाग लेने वाले हैं। शेख मुजफ्फर साहब से बात करने की कोशिश करेंगे। मुजफ्फर साहब, क्या कौन लोग हैं, कौन कैंडिडेट हैं जो आपने जम्मू प्रोविंस की 2 सीटों पर उतारे हैं, और कौन कौन सी सीट पर, ये थोड़ी जानकारी। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट, ये एक महाज है। फ्रंट अंग्रेजी लफ्ज है, महाज उर्दू लफ्ज है, और ये महाज उन लोगों के खिलाफ महाज है जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को नशा और नशीली तकरीरों से मदहोश करके उनकी तमाम जेबें लूट ली है। हमारा कल्चर गया, हमारी इकोनॉमी गई, हमारा कानून गया, सब कुछ दांव पे लग गया। लेकिन हम है कि तालियां बजाते रहे। सरकार के जितने भी पवित्र इदारे होते हैं, इदारा सारा पवित्र ही होता है, इसको गंदा करने वाले हम लोग होते हैं। वो इदारे हमने नीलाम कर दिए, उनका इतना बुरा हाल कर दिया कि मेरे पास शब्द नहीं कि क्या हालत होगी इनकी। आपको मैं ये भी बताऊं, इन लोगों ने जम्मू और जम्मू कश्मीर के अवाम को, मनुष्य यानी इंसानों को के दरमियान दूरियां बना दी। जम्मू से कश्मीरी डरते हैं, कश्मीर से जम्मू वाले डरते हैं, लद्दाख वाले डरते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट इन्होंने तैयार किया है अपने खानदानी सियासत को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए, परिवार दिलाने के लिए। आज इसका खात्मा हो जाएगा, ये मेरा पक्का ईमान है। एक ऐसी पार्टी जिसमें किसी राज दल का खानदानी राजनेता कोई नहीं है, सारे युवा हैं, नौजवान लोग हैं, इनकलाब ला रहे हैं। तो उस इनकलाब में हमारे मुस्लिम मौलवी भी शामिल हैं, मुफ्ती भी शामिल है, और हमारे हिंदू बरादरी के स्वामी भी हैं, योगी भी हैं, सारे धर्मगुरु हैं। तो राजनीति से हमें गंदगी को साफ करने के लिए अब एकजुट चलना है। ये राजनीति है जहां करप्शन है, जिसने हमारे नौजवान को इतना खराब किया है। लंबी चौड़ी डिग्रियां उनके हाथ में है, लेकिन रोजगार नहीं है। हमारी बेटियां 35, 36, 40 साल की हो गई है, शादी नहीं हो रही क्योंकि बच्चे बेरोजगार है। समाज इतना इम्बैलेंस हुआ है कि इस समाज को कैसे संभालें, कैसे इसको ठीक करें। हम सब धर्म गुरु ने सर जोड़ दिए और यकीन किया ऊपर वाले की आवाज पे, लब्बैक कहा उस आवाज को कि इस राजनीति को हम दुरुस्त करेंगे। तभी हमारी राजनीति में सारे संत, गुरु, मौलवी, मुफ्ती हजरात सारे शामिल हो गए हैं। और आप देखिए आगे आगे कि ये इनकलाब कौन सा रुख लेता है। जैसा कि अभी हमारे दिव्यानंद जी ने बोला कि बिल्डोजर आएगा। इसमें हमारी किताब में ये लिखा है, किताब नहीं है आगाज बाब कब होगा, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को लूटा अब उनका हिसाब होगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने एक मुल्क को यूनियन टेरिटरी में बदल दिया। ये कहानी नहीं, किताब हिस्ट्री है आपकी। महाराजा हरि सिंह ने हमें कितना बड़ा तोहफा दिया था, 35 से दिया था, 370 दिया था। आपका सदर रियासत हुआ करता था, आपका वजीर आजम हुआ करता था। लेकिन अगर ये गहना किसी ने बेच डाला तो वो आपके खानदानी सियासतदार ने। महाराजा हरि सिंह ने दिया था कि शेख अब्दुल्ला साहब ने दिया था? ये महाराजा हरि सिंह साहब ने इल्हाक करके दिया था, शेख साहब ने नहीं। शेख साहब ने क्या किया, उसने उस इल्हाक की तस्दीक की
और तस्दीक के बाद उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 20 साल नहीं 22 साल आवाम को गुमराह किया, कभी आजादी कभी रायशुमारी, फिर कुर्सी मिली तो सारा दफन। 1987 में आपने देखा कि कितना हुहुकार मचा इन्होंने चोरियां करके इलेक्शन में, कितनी चोरियां हुई। उन जिन्होंने इलेक्शन लड़ा वही मिल्टन बन गए, तो वो सहरा भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सर पे ही जाता है। जो खानदान दूसरे खानदान को गंदी नाली के कीड़े के नाम से पुकारता था, आज वो खानदान एकजुट हो गए। क्यों? क्योंकि इसलिए ये एकजुट हो गए क्योंकि इनको लग रहा है कि हमारे सर के ऊपर से पानी बह चुका है। लोग अब इनकी सारी दास्तान समझ चुके हैं। 92 टाइम्स दे हैव एब्रोगेटेड, उन्होंने 92 बार इसका आर्टिकल 370 का असेंबली में अमेंडमेंट करवाया। अब था ही क्या है इसमें? नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा था उधर सेक्रेटरीट पे, उतर गया मामला, गो फिनिश। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए उनकी रोजगार, उनकी जमीन का हक उनको वापस दिलाना हमारी पार्टी कमिटमेंट करती है। लड़ते रहेंगे जब तक कि जम्मू कश्मीर के अवाम को उनकी नौकरियों का हक, उनकी जमीनों का हक उनको वापस न देंगे। हमने जम्मू कश्मीर को करप्शन से पाक बनाने की कसम खाई है। हमने जम्मू कश्मीर को वायलेंस से पाक करने की कसम खाई है। हमने ड्रग एडिक्शन फ्री जम्मू कश्मीर को बनाना है। सबको रोटी कपड़ा और मकान पहुंचाना है। जितने हमारे विवाह रोजगार के हमें नए तरीके ढूंढने हैं। अभी भी इस वक्त भी सरकार के पास 60,000 से ज्यादा वैकेंसियां हैं, लेकिन फिलअप नहीं कर रहे हैं। प्रोसेस जो इसका है वो गंदा है, सिस्टम ठीक नहीं है। सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए स्वामियों की जरूरत है, खुदादोस्त लोगों की जरूरत है, न कि दगलबाजों की या दुगलेपन लोगों की। थैंक यू। कौन कौन से उम्मीदवार जो हैं और कौन कौन से सीट पर उतरने वाले हैं? देखिए, पुंछ ये जो हमारा जम्मू रियासी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसके लिए हमने जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट ने दिव्यानंद सरस्वती जी को खड़ा किया है। तो अनंतनाग राजौरी के लिए 27 मार्च को हम अनंतनाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनंतनाग और राजौरी के कैंडिडेट का ऐलान भी करेंगे। अभी तक हमारे लोगों ने कह दिया है, लेकिन बाज़ाब्ता ऐलान इसका अनंतनाग में ही करेंगे। और जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट हर जो भी दिन, हर गुजरते दिन के साथ जहां जहां इलेक्शन आएंगे नजदीक, हम अपने कैंडिडेटों का ऐलान भी करते जाएंगे। और अपना जो हमारा जो मंशूर है, उस मंशूर को भी हम बहुत जल्द आवाम के सामने ला रहे हैं। उधमपुर की सीट पर नहीं? उधमपुर की सीट पे अभी वो चला गया हमारे हाथ से, उसमें अभी फार्म भरने की प्रक्रिया चल रही है, तो हम वहां से अब नहीं लड़ पा रहे हैं, तो लेकिन आगे लड़ेंगे सभी सीटों पे। अच्छा, निष्काम कर्मयोगी स्वामी दिव्यानंद जी से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमने बहुत कम देखा है कि संत समाज के, साधु समाज के लोग जो हैं वो राजनीति में आए। यूपी में देखने को मिलता है और वहां पे चमत्कार भी हुआ है। आप क्यों यहाँ पर राजनीति में आ रहे हैं? आपको लगता है कि योगी जी ने यूपी में कुछ सुधार किया है? लगता है ना आपको योगी में सुधार? जब देश की राजनीति बहुत करप्ट हुई, लोग परेशान हुए, तो मोदी जी महात्माओं के पास गए, जिनमें मैं भी एक हूँ। मेरे पास भी आए थे। मोदी जी ने आह्वान किया कि आप लोग उठ के खड़े हो जाओ, ये गंदगी राजनीति से साफ होनी चाहिए। अपना देश नीचे की ओर जा रहा है, इसका ग्रोथ होना चाहिए। हमने उनको आशीर्वाद दिया, हमने उनको आशीर्वाद देना कि जाओ विजयी भव, और हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने। और आप देख रहे हैं, अबू धाबी मुस्लिम कंट्री है ना, वहाँ कोई हिंदू नहीं है, टोटल मुसलमान है, परंतु अबू धाबी में भी बहुत बड़े एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। हिंदू संस्कृति इज साइंस, हिंदू धर्म नहीं है। लोगों ने गलत प्रचार किया कि हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म है। हिंदू एक साइंस है, हिंदू एक टेक्नोलॉजी है। हिंदू का जो सिस्टम है उसको किसी ने अध्ययन नहीं किया है। उस आधार पर जम्मू कश्मीर के लोगों ने मांग की। मैं यहाँ 90 से काम कर रहा था और चुपचाप कर रहा था,
जिन सियासतदानों को 10 साल में आपने देखा है, उनको भी मेरा ही आशीर्वाद था, मैंने उनको बनाया था। जुगोल के लिए, पार्लियामेंट लोकसभा के लिए मैंने प्रार्थना की थी बीजेपी से कि इसको टिकट दे दो। हमने को लगा कि 10 साल में कुछ होगा, और यहाँ के आवाम से भी हमने प्रार्थना की थी कि इस नुमाइंदे को आगे बढ़ाओ, ये नेक लगता है, कुछ करेगा। परंतु आपकी बार जब मैं गया तो लोग गाली देने लग गए, कहे स्वामी जी आपका चुनाव गलत है, आप खुद चुनाव में आ जाओ, हम आपको वोट देंगे, आप सन्यासी हैं, हम अपना वोट आपके बार दान में दे देंगे। इस बार आपसे पूछा नहीं गया? मेरे को इस बार नहीं पूछा गया। लोगों ने सभी पार्टियों का जन आधार खत्म किया। लोगों ने कहा हम इस बार किसी भी पार्टी को नहीं दे रहे हैं, हमारी मजबूरी है। लोगों ने मेरे सामने प्रार्थना की, और मैं एक सन्यासी हूँ। आप जानते हैं सन्यासी क्या होता है? हिंदू समाज में एक सन्यासी है। बहुत सारे संप्रदाय हैं, बहुत सारे सूफी संत हैं, बहुत सारे साधु हैं। हिंदू समाज की खूबसूरती एक ये भी है कि वहाँ एक सन्यासी आश्रम भी है। हमारे यहाँ 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थ और सन्यास। हमारा सन्यास आश्रम गुरुकुल आश्रम है, जहाँ पर हम शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते हैं, ईमान सीखते हैं और समाज में सेवा करते हैं। जब गुरु को लगा, आपको पता होगा कि आज 700 साल पहले एक सन्यासी जम्मू कश्मीर में आया था, जो केवल 18-22 साल का था। जानते हो क्या नाम था? जानते हो क्या नाम था? जम्मू कश्मीर में पहुंचा था, बताओ यदि याद है तो। भगवत पाद शंकराचार्य, है ना? केरला से चल के वो जम्मू कश्मीर आए थे। आज 700 साल पूर्ण हो गए। उस समय जो उन्होंने जम्मू कश्मीर बनाया था, उसी जम्मू कश्मीर को बनाने के लिए अब मैं आया हूं। मुझे वही जम्मू कश्मीर चाहिए। अब वो कैसा जम्मू कश्मीर था, आप भगवत पाद शंकराचार्य को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मैंने सोचा 700 साल के बाद दोबारा किसी सन्यासी से मांग हो रही है, तो मैं सेवा के लिए जनता में पहले से उपस्थित था। क्या फर्क पड़ेगा? यदि धर्म प्रेरित राजनीति होती तो आज समाज का ये हाल नहीं होता। आप देखेंगे जम्मू कश्मीर के हालात बहुत बुरे हैं। हम नहीं कहते कि 370 हटा, 35 हटा, उसके कारण परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन हुआ, एक सन्यासी मैदान में आ गया, यही परिवर्तन है। देख रहे हैं ना परिवर्तन? यही परिवर्तन है। केंद्र में मोदी, जम्मू कश्मीर में योगी। केंद्र में मोदी तो जम्मू कश्मीर में योगी होगा, तभी सिस्टम बनेगा। अब मोदी थोड़े ना आपके यहाँ आके काम करेगा। भाई मोदी को आपने प्रधानमंत्री बना दिया, और प्रधानमंत्री कोई बीजेपी का ही नहीं है। प्रधानमंत्री इस हर नागरिक का है। यदि बीजेपी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ सकते हैं तो हम भी लड़ सकते हैं, क्योंकि हम भी इस देश के नागरिक हैं। हमने प्रधानमंत्री को वोट दिया, हमारा राइट है, हम इस देश में रहते हैं। अब आप देखेंगे उनको हंसी आती है, मुझे शर्म आती है। वो कहते हैं आप मोदी के नाम पर वोट दो। भाई तेरे नाम को क्या आग लगी है? कोई बोला? डॉक्टर जितेंद्र सर ने बोला कि मेरे नाम वोट दो, जुगल किशोर ने बोला कि मेरे नाम वोट दो। मैं कह रहा हूं छाती ठोक के, आप एक सन्यासी के नाम पर वोट दो, एक राम के नाम पर वोट दो। देखो मैं इनकलाब लाता हूं कि नहीं, देखो क्या परिवर्तन होता है। किसी के नाम पर नहीं दो, बस सन्यासी के नाम पर दो। सन्यासी को हर समाज जानता है कि फकीर की क्या जाति होती है। फकीर की कोई जाति नहीं होती है, सब जातियों को ठीक करता है फकीर। तो मैं समाज का एक आध्यात्मिक डॉक्टर हूं। मेरी किसी से निजी दुश्मनी नहीं है। मैं नेतागिरी करने का मुझे शौक नहीं है। लोग मुझे महाराज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुझे महाराज बोलते हैं। और मैं राम राज्य पर यकीन करता हूं। जहां राम राज्य में सुख शांति है, उस राम राज्य को लाने के लिए मैं मैदान में आया हूं। और जम्मू कश्मीर के आवाम से, लोगों से मेरी यही प्रार्थना है कि 100% वोट डालो। कोई विकलांग है, कोई जा नहीं सकता है, उसको मदद करो, क्योंकि वोट डालना हमारा अधिकार है। सिस्टम को हम तभी चेंज कर सकते हैं। ये राष्ट्र महोत्सव है। ये क्या है? राष्ट्र महोत्सव बहुत बड़ा त्योहार है। देश की तकदीर इसमें तय होती है। जब सीमाएं सुरक्षित होती तो हम आनंद से रहते हैं। जिस माँ का बेटा पत्थर मार मार के कश्मीर में मारा जाता था, वो माँ बिहार की रोने वाली होती थी या हरियाणा के रोने वाली होती थी। जम्मू कश्मीर पर हमने बहुत बलिदान दिया है। और अब हम चाहते हैं, यहाँ राम राज्य चाहते हैं। हम चाहते हैं राम राज्य, इसलिए सिस्टम को बदलना है, सिस्टम को उखाड़ के फेंकना है। हम मोदी के विरोधी नहीं है, ना बीजेपी के विरोधी है। जो लोग उन्होंने कूड़ा करकट इकट्ठा किया है ना, उसके विरोधी है, क्योंकि वो अपने लोगों का भला नहीं चाहते। जुगल किशोर जी को आप कूड़ा करकट कह रहे हैं? जुगल किशोर का हम कूड़ा करकट नहीं कह रहे, सारा सिस्टम ही कूड़ा करकट हो गया है। जिसको आवाम नकार दे, तो घर में आप किस चीज को नकारते हैं? मुझे बताओ, आपके घर में आप किस चीज को नकारते हैं? जिस चीज को आप यूज करते हैं वो आपके काम नहीं आती, फिर आप उसको फेंक देते हैं।
ठीक है ना। तो इंसान भी इसी तरह से, एक दिन सबने मरना है, किसी ने जीवित नहीं रहना है, परंतु जीने के लिए कुछ प्रयत्न करना है। इस समय यदि लोग नहीं समझे ना तो और 5 साल रगड़े रहो, फिर आंदोलन करते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। पर यदि स्वामी जी आते हैं तो मोदी जी यहाँ कुछ कर सकते हैं। आप जुगल किशोर जी को पटकनी दे पाओगे? पटकनी क्या देना है, बच्चा है जुगल किशोर मेरा, मैंने उसको नेता बनाया, उसको मैंने ही टिकट दिलाई थी, परंतु 10 साल से उसको मैंने कहीं देखा ही नहीं, वो मेरे पास आया ही नहीं, मुझे पूछा ही नहीं कि गुरु महाराज क्या करना है। वो तो अपने घमंड में चलता है। मैंने बोला बच्चे हाथी मत बन, चींटी से मर जाएगा। हाथी को डर चींटी से होता है, और जोगी से तो दुनिया डरती है। जोगी से तो दुनिया डरती है, पर बुलडोजर चलेगा, ये तो पक्का है। कश्मीर से बुलडोजर शुरू होगा और कन्याकुमारी तक जाएगा। क्यों कि आगे पकड़ने वाले हैं। अब हर घर में मोदी होगा, हर गली में मोदी होगा, और जो मोदी के साथ नहीं चलेगा वो जोगी होगा, उसको संन्यास दे देंगे। उसको हम कहेंगे भाई तुम भजन करो, और उन लोग को आप भजन करना चाहिए, क्योंकि हमने भजन छोड़ के अब राजनीति में आए, तो उनका क्या काम है। अब जब महाराज आ गए तब राजाओं का क्या काम है। राजा तभी तक है जब महाराज नहीं हाथ में लेता है। तो हमने सबको निष्कासित कर दिया, सबको। अब हम महाराज है, और महाराज होने के नाते हम सभी पार्टियों को खत्म कर देते हैं। कोई पार्टी नहीं चाहिए हमको, हम नई पार्टियां बनाएंगे, हम नए लोग लाएंगे और नए नेता बनाएंगे। महाराज का क्या काम होता है, जब मंत्री काम नहीं करता है तो उसको हटा दो, उसको गौशाला में लगा दो, कहीं खाना बनाने में लगा दो, वो हमारे ही है, उनको काम देंगे हम। ऐसी बात नहीं, जब हमारा बुलडोजर चलेगा तो पीछे सरिया सुरिया इकट्ठा करेंगे, वो जो उन्होंने जो करकट फैलेगा वो सब इकट्ठा करेंगे, वो सब हमारे है ना। जब किसी के 5 बेटे होते हैं, एक अच्छा होता है तो एक कोई घर की जिम्मेदारी दी जाती है। तो हमें लोगों ने ऐसे ही महाराज बनाया हुआ है। महाराज का मतलब पूरे राज्य के महाराज है हम। तो अवश्य एक सन्यासी को लोग चुनेंगे, और एक सन्यासी को लोग अपना वोट दान में देंगे। मैं कोई वादा नहीं कर रहा हूं कि मुझे आप वोट दान में दो तो मैं कुछ करूंगा। भाई दान मेरा है, मुझे उसका क्या करना है वो मैं सोचूंगा। बस आप मुझे ताकत दो अपनी, और फिर देखो क्या बनता है बाकी सबका। तो जेएनके नेशनलिस्ट पीपुल्स फ्रंट ने अपना एक उम्मीदवार जो है वो जम्मू और रियासी लोकसभा सीट पर उतार लिया है। नाम आप जान ही रहे हैं, उनकी बातें भी आपने सुनी ली हैं, और वो राम राज्य के समर्थक हैं कि राम राज्य वो लाएंगे। इस पर आप राय भी रख सकते हैं और देखते रहें दैनिक खबर समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।